Good morning, students. How are you? It is supposed that all of you are happy. Okay, let's start the poetry Wind, second poetry of your syllabus by Subramanya Bharati. The poem has very common idea. It tells us that if anybody is weak, nobody will help of that weak person. Even God help person who is stronger. That means we should make your body strong. We should make your heart strong, our life strong, our ideas strong. The poet wants to tell us that if we make our body very strong, so each and everybody wants to help us. If you make your body weaker, your mind weaker, nobody will help us in this poem. इस कविता में कवि ये बताना चाह रहा है कि देवता लोग भी जो हैं वो उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। पुअर, गरीब बनना, कमज़ोर बनना उसके लिए हानिकारक होता है। कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता और किसी से मदद मांगना, मर्सी करना, किसी के सामने जाना मूर्खता होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द पोएम हैज़ at least 20 lines. So we are making two paragraphs. First 1 to 21 lines. After that 1 to 11 lines. After that 12 to 20 lines. Okay. So first 11 lines I am going to explain the meaning, the central idea of the poem. इसमें कवि कह रहा है किससे? पवन देवता से, वायु से, कि ए वायु, अब पवन धीरे धीरे चलो। घबरा रहा है वो कि धीरे धीरे चलो, खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो, कागज पन्नों को मत बिखेरो, जो पुस्तकें शेल्फ पर पड़ी हुई है उनको नीचे मत फेंको, उधर देखो आपने क्या कर दिया है, उन सब के पन्ने फाड़ दिए हैं, एक एक पेज को आपने उखाड़ दिया है। ये देखो हे पवन, आपने फिर से आप वर्षा ले आई हो और वर्षा की वजह से सब मकान टूटकर गिर रहे हैं। ए पवन, आप बड़े ही होशियार हो कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में। टूटते हुए घर, टूटते हुए किवाड़, मकान की छतों की कड़ियाँ, लकड़ियों के ढेर लगते हुए, टूटते हुए दिल, टूटते हुए जीवन, टूटते हुए मन, जिंदगियाँ, ये सब आप कर रहे हो। पवन देवता इन सब को कुचल देता है और बिखेर देता है। यहाँ पर वायु को ताकतवर बताया गया है और वायु जो है ना, कमज़ोर व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति को और ज़्यादा सताती है। अब हम आते हैं अगली नेक्स्ट 11 to 22 lines meaning. Okay, so I have explained 11 lines. Next 12 to 21 I am going to explain. तो आगे वाले 12 से 21 लाइन्स हैं। इन लाइनों में कवि क्या कहता है? पहले वो पवन देवता को मजबूत बनाते हुए कमज़ोरों को डिस्टर्ब करते हुए बताता है। अब वो क्या कहता है इसमें कि पवन जो है, वायु, ऐसा कभी नहीं करेगा
जैसा आप चाहते हो या आप उसे बोलते हो, भी तू धीरे चल, ऐसा कर, ये पन्ने मत फाड़, ऐसा कमज़ोर दिलों को मत तोड़ो, ऐसा नहीं करेगा वो आपके कहने से। तो क्या करना है आप, इसलिए हमें क्या करना है, हमें शक्तिशाली बनना है, हमें शक्तिशाली बनना चाहिए। हमारे जो दरवाजे हैं जो वो उखाड़ेगा उनको मजबूती से लगाना है और ठोस बनाना है। अपने दिल को, अपने शरीर को ठोस बनाने का अभ्यास करना है। ये लाइनों में बताया गया है, अपने शरीर को, अपने दिल को ठोस बनाओ और शिथिल बनाओ। अगर हम ऐसा अटल करते रहेंगे तो वायु फिर हमारी मदद करेगा। जैसे अगर आग जल रही है, अगर वो आग धीमी है और पवन आई तेजी से, तो वो उसको उसी समय बुझा देगी। और अगर ज्वाला जल रही है, लपटें उठ रही आग की ज्वाला, तो वायु उसको और ताकत देगी और स्ट्रांग बनाएगी और चमक पैदा करेगी और फिर हमें लगेगा कि ये हमारी मदद करती है और फिर हमें ये अच्छी लगेगी, हमारी दोस्त बन जाएगी, फिर हमें इसे दोस्त की संज्ञा देंगे। पहले पैराग्राफ में इसे हम अपना दुश्मन बता रहे हैं, यहाँ पर ये दोस्त लगेगी और फिर हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, इसकी बड़ाई करेंगे। तो दोनों स्टेंजास, 2 स्टेंजाज है इसमें, एक लाइन से 11 तक, फिर 12 से 21 तक दोनों का मतलब बता दिया है। पहले में वो कमज़ोर लोगों की हेल्प नहीं करते, दूसरों में अपने आप को शक्तिशाली बना लो, अपने मकान दरवाजे जो भी है वो मजबूत बनाओ, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, तो ये हमारी मदद करती है। दैट्स एंड ऑफ द पोइट्री। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं और उसके बाद क्वेश्चंस हैं। आफ्टर दैट योर पोइट्री विल बी फिनिश। वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड मीनिंग स्कैटर, जिसका मतलब होता है बिखेरना। सेकंड वर्ड में पोकिंग फन एट, जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है भंगुर, यानी कि कमज़ोर, कड़क से टूट जाए जल्दी से, उसको बोलते हैं। ब्लो आउट, फूंक मार के बुझा देना, जैसे ब्लो आउट द कैंडल, मोमबत्ती को बुझा दो, ऐसे। और नंबर 5 वर्ड मीनिंग है फ्लोरिश, फैलाना, जगह जगह। These are the important word meanings of poetry. Right now we are going to discuss about questions. Let's start. Question first. What are the things the wind god does in the first stanzas? First stanza में gods क्या करता है? पवन। तो वो खिड़कियों के दरवाजे तोड़ देता है, लकड़ियाँ तोड़ देता है, मकान की कड़ियाँ तोड़ देता है, पेज बिखेर देता है, कमज़ोर चीज़ों को उखाड़ देता है। ये पोइट्री जब स्टार्ट हुई थी तब मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया। यही इसका आंसर बनता है कि वो जो भी चीज़ें कमज़ोर दिखती है उसको विंडो वगैरह वगैरह तोड़ देता है, डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपने कभी ऐसे किसी को पछाड़ते हुए चीज़ को देखा है? तो मैंने आमतौर पे कई बार खेतों में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किसान लोग अपने अनाज को पछाड़ते हैं, हमारे घरों में भी ऐसे पछाड़ते हैं। उसको पछाड़ने वाली चीज़ को हम छाछ कहते हैं, जो लकड़ी का बना होता है, उसमें अनाज होता है, उसको हम हिला के ऐसे करके पछाड़ते हैं। उसमें क्या है कि सूखी कोई अनाज है, एक्स्ट्रा घास फूस वो बाहर निकल जाता है, हवा से ऐसे ऐसे करेंगे तो हवा से वो बाहर निकल जाएगा, इसको पछाड़ना कहते हैं और इस चीज़ को हम छाछ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मतलब ये है कि पोइम में पवन देवता किसको पछाड़ते हैं? व्हाट डज द पोइट से द विंडोज़ विनो। तो इसमें क्या है, पवन देवता फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है, जो कमज़ोर चीज़ें उसको लगती दिखती है, जैसे मकान की कड़ियाँ हैं, विंडोज़ हैं, कोई पेपर पड़े हैं, जो कमज़ोर चीज़ें उसको पछाड़ता है, मतलब छांट के बाहर भगा देता है। कहने का मतलब है मजबूत चीज़ों को नहीं, कमज़ोर को। और क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, पूछा गया है कि हम क्या करें, उसको अपने पवन देवता को फ्रेंड बनाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। तो इसमें ये आंसर है कि अगर आप पवन देवता को अपना
दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने शरीर को, अपने दिलो दिमाग को मजबूत करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो देवता, कौन देवता आपकी हेल्प करेंगे, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। लास्ट लाइनों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कमज़ोरों की दुनिया नहीं है। कमज़ोरों को जो शक्तिशाली है वो हमेशा ठोकर मारते हैं, कमज़ोर उनके पैरों में ही रहते हैं। अगर आप बलवान हो जाते हो तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। कमज़ोरों की दुनिया नहीं है, बलवान लोगों की दुनिया है। बलवान बनाओ अपने आप को, मजबूत बनाओ, फिर वो सब आपके हो जाएंगे। ये इसका मतलब है लाइन का भी, मजबूत बनाओ अपने आप को, तभी आपकी हर कोई मदद करेगा। लेकिन ये दुनिया का चलन है, जो लोग, जैसे आप कहा होता ना, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, तो वह यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि छोटे लोग जो होते हैं ना, वो छोटे का मतलब पुअर, बॉडी से कमज़ोर से, तो उनका यहाँ जीना मतलब असंभव है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। और क्वेश्चन नंबर 6, इसका मतलब ये है कि आप, इसका मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 नंबर क्वेश्चंस में ये बताया गया, क्या बताया, लेट मी एक्सप्लेन यू। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर ऐसे बनता है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कभी जो है ना गंभीरता से इस व्यक्ति को विचार करता है, मतलब प्रस्तुत करता है बड़ी गंभीरता से कि हमें शक्तिशाली होना चाहिए। अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो देवता लोग भी आपको कुचल देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, थोड़ा क्या पूरा, तो देवता लोग भी आपकी मदद करेंगे और ये दुनिया जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लोगों की है। तो मेरा जहाँ तक निजी विचार है तो मैं इस विचार से कवि के सहमत हूँ। दैट्स ऑल। ये आपकी पोइट्री ख़त्म हो चुकी है और आप इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, कुछ समझ में आया तो मेरे से पूछें। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।